देश के 14वें राष्ट्रपति बने रामनाथ कोविंद संसद भवन के सेंट्रल हॉल में चीफ जस्टिस केयर ने दिलाई शपथ। विश्वास करने के लिए लोगों को दिया धन्यवाद। दिल्ली में सीएम नीतीश ने तोड़ी चुप्पी। महागठबंधन चलाना सबकी जिम्मेदारी। कहा, ये सबको देखना चाहिए कि गठबंधन कैसे चलता है। राजधानी रांची में भारी बारिश के चलते बुधवार को बंद रहेंगे स्कूल। जिला प्रशासन ने 8वीं तक की सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों को बंद करने के दिए निर्देश। बारिश नहीं थमने पर यह आदेश आगे भी होगा लागू। बिहार झारखंड में लगातार बारिश ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें। बारिश से नदियां उफान पर, कई पुल और सड़कें बारिश में बही। लगातार बारिश से तेनूघाट डैम में बढ़ा दबाव। खोले गए डैम के 9 फाटक। निचले इलाकों को किया गया अलर्ट। बोकारो की कथारा में ज्वालामुखी फटने जैसा दिखा मंजर। जमीन से निकली आग और धुएं की लपटें। आसपास के इलाके धुएं की चादर से ढके। सीवान में बेखौफ डकैतों का आतंक। चैनपुर थाने में महज 200 मीटर की दूरी पर रिटायर्ड कर्नल के घर डकैती। घर वालों को बंधक बनाकर राइफल, ज्वेलरी और नकदी की लूट। गढ़वा में उद्योग विभाग का क्लर्क रिश्वत लेते गिरफ्तार। एसीबी की टीम ने अशोक कुमार को 30,000 की रिश्वत लेते पकड़ा। रेशम उद्योग में नौकरी दिलाने के नाम पर मांग रहा था पैसे। पटना में जू में 9 साल की शेरनी की मौत। प्रशासन ने हार्ट अटैक को बताया वजह। 2012 से अब तक 5 शावकों की हो चुकी है मौत। मधुबनी में पीएचसी अस्पताल में गर्भवती महिला की मौत। गुस्साए परिजनों ने अस्पताल में जमकर काटा बवाल। अस्पताल प्रशासन पर लगाया लापरवाही बरतने का आरोप। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है न्यूज इंडिया पर और मैं हूं रजनी। देश के 14वें राष्ट्रपति के रूप में रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति पद की शपथ ले ली है। चीफ जस्टिस केयर ने उन्हें राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई। शपथ लेने के बाद अपने पहले संबोधन में राष्ट्रपति कोविंद ने शपथ लेने के बाद कहा कि मुझे भारत के राष्ट्रपति का दायित्व सौंपने के लिए सभी का आभार व्यक्त करता हूं। मैं पूरी विनम्रता के साथ इस पद को ग्रहण करता हूं। सेंट्रल हॉल में आकर पुरानी यादें ताजा हुई हैं। सांसद के तौर पर यहां पर कई मुद्दों पर चर्चा की है। मैं मिट्टी के घर में पला बढ़ा हूं। मेरी ये यात्रा काफी लंबी रही है। पटना के कारगिल चौक पर लोजपा में महानगर के कार्यकर्ताओं ने रामनाथ कोविंद के राष्ट्रपति बनने पर जश्न मनाया। इस मौके पर दलित समाज के बच्चे भी मौजूद रहे। वहीं बच्चों ने रामनाथ कोविंद की तस्वीर पर लड्डू चढ़ाए और बधाई दी। आदरणीय रामनाथ कोविंद जी का ताजपोशी था। एक दलित का बेटा जब राष्ट्रपति होता है तो तमाम दलित में कितना खुशी होगा, जिस तरीके से आप लोगों ने देखा होगा। तमाम दलित बच्चों के साथ आज हम लोगों ने ताजपोशी कर उन्हें तहे दिल से हम लोगों ने बधाई देकर उन्हें लड्डू खिलाया है उनके चित्र पे। तेजस्वी के मामले में महागठबंधन में चुप्पी पर बीजेपी ने हमला बोलते हुए कहा है कि ये चुप्पी बड़े तूफान की पहले की खामोशी है। ये बड़े तूफान से पहले की खामोशी है और ये बड़े तूफान में बदल सकता है। लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है। जदयू प्रवक्ताओं को मुंह खोलना चाहिए, उन्हें बताना चाहिए कि सारे लोगों ने बैठकर जो तेजस्वी यादव जी से कहा था कि वे तथ्यों के साथ जवाब दें, क्या उन्होंने जवाब दिया? और यदि नहीं जवाब दिया तो कुछ समय सीमा है। दूसरी यह भी बताना चाहिए कि जो भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की बात कहते थे वो आज कायम है उस पर कि वो बदल गए। सत्ता प्यारा है या भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस या उनकी अपनी छवि? जदयू प्रवक्ताओं को मौन नहीं रहना चाहिए। बीजेपी विधानमंडल दल की बैठक बुधवार को 1 बजे सुशील मोदी के सरकारी आवास पर होगी। बैठक में आगामी मानसून सत्र की रणनीति पर चर्चा होगी। हम राज्य की परिस्थितियों पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं और जनहित के मुद्दों पर सरकार को वक्तव्य देने के लिए बाध्य करेंगे, निर्णय लेने के लिए बाध्य करेंगे। उन सब बातों की रणनीति बनेगी। बैठक कल होनी है 1 बजे से पोलो रोड में।
बीजेपी के नेता कृष्णा शाही हत्याकांड पर बीजेपी के राष्ट्रीय मंत्री रजनीश शाही ने हत्या को राजनीतिक साजिश के चलते करार दिया है। उन्होंने कहा है कि कोर्ट ने सुरक्षा देने के निर्देश दिए थे, उसके बावजूद शाही को बॉडीगार्ड को हटा दिया गया था। उन्होंने हत्या की जांच पर सवाल खड़े करते हुए मामले की जांच SIT से कराने के निर्देश दिए है। और स्थानीय लोगों ने जो कहा कि इस हत्या पर पर्दा डालने के लिए, चूंकि एक राजनीतिक साजिश के तहत हत्या हुई, इस पर कहीं न कहीं पर्दा डालने के लिए और इसको कहीं न कहीं दूसरा मोड़ देने के लिए पुलिस अधीक्षक गोपालगंज ने तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और श्री कृष्णा शाही के तो हत्या हुई है उसको दूसरा मोड़ देने का प्रयास किया, दूसरा रंग देने का प्रयास किया है। एक SIT का गठन करके पटना हेडक्वार्टर लेवल से, पुलिस हेडक्वार्टर लेवल से एक SIT का गठन करके और इसकी विशेष जांच कराई जाए, ताकि इस हत्या से जो लोग इसके पीछे साजिशकर्ता के रूप में हैं या जो और अभियुक्त हैं उसका नाम उजागर हो सके। जदयू निकाय प्रकोष्ठ ने पटना के IMA हॉल में सदस्यता अभियान और मिलन समारोह का आयोजन किया। समारोह का उद्घाटन जदयू नेता श्याम रजक और गुलाम रसूल बलियावी ने किया। सदस्यता अभियान में दूसरे दल के कई युवाओं ने जदयू की सदस्यता दिलाई। वहीं रघुवंश प्रसाद के दिए गए बयान पर श्याम रजक ने कहा कि जनता नीतीश कुमार के काम से खुश है, पार्टी का काम के प्रति ध्यान होना चाहिए, बाकी लोग तो कुछ भी बोलते रहते हैं। बिहार प्रदेश राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी को मजबूत करने के लिए बैठकर आयोजित की गई, जहां पर तमाम पार्टी के लोग मौजूद रहे। आपको बता दें कि RLSP को विस्तार करने को लेकर ये बैठक पटना में बुलाई गई थी। पार्टी में कई पदों पर सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई है। RLSP ने जानकारी दी है कि 23 प्रदेश महासचिव, 21 संगठन सचिव, 11 प्रदेश सचिव, 1 संयुक्त सचिव और 32 प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य मनोनीत किए गए हैं। वहीं उन्होंने कहा है कि इस संगठन विस्तार से पार्टी को मजबूती मिलेगी और आने वाले समय में बिहार के मुख्यमंत्री राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा बनेंगे। कार्यकारिणी सदस्यों को जो जिम्मेवारी दी गई है, निश्चित तौर पर और पार्टी गतिमान होगी और सर्वविदित है कि राष्ट्रीय लोक समता पार्टी अब बिहार के कोने कोने में पहुंच गई है, जन जन तक पहुंच गई है और बिहार की जनता की अपेक्षा, आकांक्षा और आशा यही है कि बिहार में राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारत सरकार के मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा के नेतृत्व में बिहार चले। पटना जू में रहस्यमय परिस्थितियों में 9 साल की शेरनी की मौत हो गई। शेरनी का नाम सरस्वती है। मौत के बाद जू प्रशासन पर सवाल खड़े होने लगे हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि जू प्रशासन ने आनंद फानन में शेरनी का पोस्टमार्टम भी करा दिया है। वहीं 2 दिन पहले जू में एक बाघ के शावक की भी मौत हुई थी। इस पूरे मामले पर जू प्रशासन की क्या प्रतिक्रिया है, जानने की कोशिश की हमारे पटना संवाददाता रोहित कुमार। पटना के संजय गांधी जैविक उद्यान में एक रहस्यमय तरीके से शेरनी की मौत हो गई है। ये वही केज है जिसमें सरस्वती नाम की जो शेरनी है वो रह रही थी। 9 साल उसकी उम्र बताई जा रही है। अचानक से आज सुबह उस शेरनी का शव जू प्रबंधन को प्राप्त हुआ। उसके बाद पोस्टमार्टम के बाद आनंद फानन में दफना दिया गया है। जू प्रबंधन ये दलील दे रहा है कि जो मौत है वो जो कार्डियक फेल्योर है उसकी वजह से हुआ है, लेकिन इतनी जल्दबाजी क्यों बढ़ती गई इस पूरी शेरनी की मौत के बाद, क्यों दफनाया गया, ये बड़ा सवाल है। जाहिर तौर पर पिछले 2012 से अगर बात करें तो अब तक 5 से ज्यादा शेरनी और उनके शावकों की मौत हो चुकी है। एक हफ्ते पहले भी बाघ के एक शावक की मौत हुई थी पटना जू में। बताया जाता है कि कैल्शियम की कमी की वजह से उसकी मौत हुई थी। कहीं ना कहीं सवाल बहुत सारे खड़े हो रहे हैं। सवाल इस बात को लेकर के कि आखिर किन परिस्थितियों में यहाँ पे लगातार ब्रीडिंग सेंटर होने के बावजूद भी प्रबंधन ये कह रहा है कि यहाँ पे सही तरह रखरखाव किया जाता है, सही तरीके से जानवरों को रखा जाता है, लेकिन इन मौतों का कारण क्या है, ये सवाल जो है अब जू प्रबंधन पे उठने लगा है। कैमरा पर्सन अकबर के साथ रोहित कुमार, न्यूज इंडिया, पटना। पटना के गर्नी बाग में बिहार राज्य मौसमी DDT छिड़काव कर्मचारियों का प्रदर्शन जारी है। बताया जाता है कि कर्मचारी समायोजन करने की मांग को लेकर 133 दिनों से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। वहीं प्रदर्शनकारियों ने सिविल सर्जन पर जिला रोस्टर नहीं भेजने का आरोप लगाते हुए जमकर नारेबाजी की। अग्रवाल DM सर 29/6/2016 को 85 से 2011 का प्रकाशन कर चुके हैं। उसके एवज में
मार्च 2017 को चीफ एंड डायरेक्टर का चिट्ठी आया, जिसके एवज में जीएम साहब हमारे जिला रोस्टर को सिविल सर्जन कार्यालय में भेजा गया है, जहां टालम टोल की बात हो रही है। मेरा नाम राजेश कुमार रजक है। 15 मार्च 2017 से आज 25/7/2017 तक अनिश्चितकालीन धरना पे बैठे हैं। कोई भी पदाधिकारी इस बीच सुनने को तैयार नहीं है। हमारी रोस्टर जल्द से जल्द डीएम कार्यालय भेजा जाए। सिविल सर्जन जिंदाबाद जिंदाबाद। पटना में लोक स्वास्थ्य संस्थान के छात्रों ने बैचलर डिग्री में धांधली के विरोध में जमकर प्रदर्शन किया और संस्थान के सामने टायर जलाकर हंगामा किया। बाद में पुलिस ने मामला शांत कर पाया। छात्रों का आरोप है कि संस्थान के द्वारा फर्जी डिग्री दी जा रही है, जिसका विरोध छात्र कर रहे हैं। वहीं छात्रों ने संस्थान के निदेशक रश्मि रेखा से इस्तीफे की भी मांग की। डिग्री को मांग के लेके प्रदर्शन कर रहे हैं। हम लोग का नामांकन 4 वर्षीय कोर्स में लिया गया था, जबकि यहाँ पे आए तो 2 साल पढ़ाई होने के बाद पता चला कि 3 साल का कोर्स है। इसका जब हमने विरोध किया, 1 साल से प्रदर्शन करे, फिर भी डायरेक्टर मैम द्वारा कुछ नहीं किया जा रहा है। सचिवालय में भी टाल मटोल किया जा रहा है और हर जगह से टाल मटोल करके हम लोग को यहाँ से फर्जी डिग्री देने की कोशिश की जा रही है, जो हम लोग मानने को तैयार नहीं है और नहीं लेंगे। सुपौल के भीमनगर पीएससी बसंतपुर के परिसर में एएनएम और फार्मासिस्ट के बीच मारपीट हुई। बताया जाता है कि फार्मासिस्ट बार बार एएनएम के साथ छेड़छाड़ करते थे, जिससे तंग आकर एएनएम ने फार्मासिस्ट तरुण कुमार के साथ मारपीट की। वहीं मामला बढ़ता देख अस्पताल कर्मियों और स्थानीय लोगों ने मामले को शांत करवाया। फिलहाल पीएचसी के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी अर्जुन चौधरी ने कहा है कि दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ऐसे वह उसका हमेशा मन बढ़ रहता है, कभी उसी के साथ कभी उसके साथ, किसी भी बात के लिए ले लेता है और लेकर के उसका बीपी हमेशा हाई रहता है और झगड़ा लड़ाई करते रहता है। हर समय मारपीट गाली गलौज ये सब करते रहता है। अभी क्या हुआ आपके साथ में? अभी उसको लगता है क्या कुछ होता है तो उसको लगता है चुगली करता है, जबकि चुगली करना उसी का काम है। 9 बजे आता है, सबका चुगली करते हैं तो पूरे हॉस्पिटल में। मधुबनी के हरलाखी पीएचसी अस्पताल में महिला की प्रसव के दौरान मौत हो गई, जिसके बाद गुस्साए परिजनों ने अस्पताल में जमकर बवाल काटा। इस दौरान अस्पताल के कर्मचारी और डॉक्टर मौके से भाग खड़े हुए। मौके पर पहुंची पुलिस ने बड़ी मुश्किल से परिजनों को शांत करवाया। परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। द्वारा 2500 रुपया हर एक डिलीवरी में लिया जाता है। इससे पहले 2 महीना पहले हिसार के पेशेंट एक है, उसका नाम हम भूल रहे हैं, उससे भी 2500 रुपया लिया गया, जिसका हमने आवेदन दिया हुआ है प्रभारी साहब के पास। उसका जांच प्रतिवेदन लिखा गया, लेकिन उससे पैसा लेके प्रभारी ने ड्यूटी करवा रहे हैं। एनएम का नाम है गीता देवी और पूनम कुमारी, जो उसी के ड्यूटी के चलते जहां पहले डिलीवरी हो रहा था बाहर आउटडोर में, उसको अंदर लाके डिलीवरी में ड्यूटी देने के लिए। बेगूसराय में सड़क हादसे में मिनी बस ने बाइक सवार 2 लोगों को रौंद दिया। घटना में एक की मौत मौके पर और दूसरे की इलाज के दौरान हो गए। मौत से गुस्साए भीड़ ने पुलिस से हाथापाई की, जिसके बाद पुलिस ने भीड़ को कंट्रोल करने के लिए लाठियां भांची। इस दौरान कई घंटों पर क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल रहा। दरअसल एक बस से जो है मोटरसाइकिल पर सवार 2 लोगों का जो है दुर्घटना में मृत्यु हुई है। उसी में एक व्यक्ति यहाँ पिंकू यादव कंकौल के रहने वाले हैं, दूसरा मुरादपुर वीरपुर थाना के अंतर्गत एक पप्पू यादव रहने वाले हैं। इन दोनों की मृत्यु हो गई है दुर्घटना में। उसी को लेकर लोगों का आक्रोश थोड़ा बहुत सड़क। अपने मोटरसाइकिल से निकले, बाजार के लिए जा रहे थे, बहुत स्पीड में बस आई, बस उसी में ठोक दिया। एक वक्त तो घटना स्थल पर हो गया, एगो वहाँ इलाज के दौरान रास्ते में। बगहा के रत्नमाला में पुलिस ने जमीन विवाद के मामले में एक पक्षी कार्रवाई करते हुए एक ही परिवार के सदस्यों को दौड़ा कर पीटा। वहीं पीड़ित परिवार ने कहा है कि बगहा पुलिस दबंग पूर्व वार्ड पार्षद परवेज आलम के कहने पर पूरे परिवार की जबरदस्ती पिटाई की है। आपको बता दें कि परवेज आलम के यहाँ मिनी गन फैक्ट्री पकड़ी गई थी। इसके अलावा दंगा और कई संगीन मामलों में आरोपित है। वहीं पीड़ित परिवार ने धमकी दी है कि अगर न्याय नहीं मिला तो हम लोग न्याय लेने के लिए हथियार उठा लेंगे। करवा दिए और हम सब रुक करते हैं झारखंड की खबरों का। राजधानी रांची में जबरदस्त हो रही बारिश ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। वहीं स्कूली बच्चे भी इस बारिश से कम परेशान नहीं है। काफी मशक्कत के बाद वो स्कूल तक का सफर तय कर पा रहे हैं। नालियों में तब्दील हुई सड़क, गाड़ियों की लंबी कतारें और खुद को डुबोकर स्कूल जाने के लिए मशक्कत करते ये बच्चे। ये नजारा है राजधानी रांची का, जहां 2 दिन से लगातार हो रही बारिश ने रांची को बदहाल कर दिया है, जिसका एक अंदाजा स्कूलों में छात्रों की उपस्थिति से भी लगाया जा सकता है।
बारिश की वजह से स्कूल में छात्रों की उपस्थिति बेहद कम है और जो है वो सरकार से स्कूल बंद करने की मांग कर रहे हैं। वहीं लगातार होती बारिश को देखते हुए जिला प्रशासन आखिरकार जाग गया है और नोटिफिकेशन निकालकर स्कूलों को बुधवार को बंद करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। वहीं उपायुक्त ने बताया कि अगर बारिश नहीं थमी तो इस आदेश को आगे भी लागू किया जाएगा। उपायुक्त के मुताबिक जिले के सभी सरकारी स्कूल और गैर सरकारी स्कूलों को कक्षा 8 तक बुधवार को बंद करने का निर्देश जारी कर दिए हैं। तो बच्चों की स्थिति को देखते हुए और पेरेंट्स से जो अनुरोध आया है उसको हम लोगों ने कंसीडर किया। उसके आलोक में जो है कल के लिए हम लोगों ने स्कूल बंद किया है। क्लास 8 तक के लिए हम लोग का आदेश है कि निजी और सरकारी सभी स्कूलों में स्कूल बंद रहेंगे और कल हम लोग स्थिति देखेंगे, उसके अनुसार से फिर नेक्स्ट हम लोग डिसीजन लेंगे। बहरहाल मौसम लोगों को राहत देने के मूड में तो नहीं दिख रहा, लेकिन उपायुक्त के इस आदेश के बाद स्कूली बच्चों को राहत जरूर मिली है। न्यूज इंडिया के लिए रांची से मोइजुद्दीन की रिपोर्ट। बारिश ने राजधानी रांची को भी बेहाल कर दिया है। पिछले 2 दिनों से भारी बारिश से पूरा शहर अस्त व्यस्त हो चुका है। यही नहीं, न्यू पुदांग और HEC को जोड़ने वाला डायवर्जन पुल भी बह गया है, जिसके कारण सड़क के दोनों ओर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई है। राजधानी की स्थिति यह है कि हमारे मुख्यमंत्री साहब को भी नहीं दिख रहा है और जो है कि पथ परिवहन विभाग को भी नहीं दिख रहा है। इतने दिनों से निर्माण हो रही है और बरसात आने से पहले ही ये जो है निर्माण हो कंप्लीट हो जाना था और डायवर्सन बनाया हुआ गया था, मगर वो पानी की वजह से जो बह गया और हमारा सरकार और हमारे विभाग के लोग अभी तक सोए हुए हैं। लापरवाही, पूर्ण लापरवाही समय से पहले पूर्ण। राजधानी रांची और उसके आसपास के इलाकों में हो रही बारिश ने लोगों के जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। बारिश की वजह से सड़कों पर नालियों का गंदा पानी बह रहा। वहीं राजधानी वासियों को नगर निगम की बद इंतजामी का शिकार होना पड़ रहा है। से सभी छोटी बड़ी नदियां उफान पर हैं, जिससे रामगढ़ प्रशासन ने पतरातू डैम के 4 फाटक 4 इंच तक खोल दिया है। इसके बावजूद भी डैम के जल स्तर को बढ़ता ही देखा जा रहा है। वहीं मॉनिटरिंग के बाद अधिकारियों को रिपोर्ट सौंपी जा रही है। रामगढ़ समेत रजरप्पा, गोला, दुलमी, पतरातू, भुरकुंडा और अन्य इलाकों में जल जमाव की स्थिति हो गई है, जिसका असर लोगों पर पड़ने लगा है। वहीं डैम की सुरक्षा के लिए CISF और पुलिस प्रशासन को लगाया गया है। डैम का जल स्तर बढ़ गई है, खतरे के निशान से ऊपर हो गई है। डैम की 4 फाटक खोली गई है और यहाँ के जितने भी इलाके में लोग को सूचित किया गया है एलांसर के माध्यम से। इधर बारिश से रामगढ़ भी बेहाल है और आलम यह है कि जिले की सबसे बड़ी योजना भैरवा जलाशय का बांध कभी भी टूट सकता है। सिप्लेक्स पे दरार पड़नी शुरू हो गई है और भैरवा जलाशय का पानी अब सड़क पर आने लगा है। इतना ही नहीं, जिला प्रशासन की तरफ से अभी तक जलाशय को बचाने के लिए कोई कोशिश शुरू नहीं की गई है। तो पानी बढ़ गया है, जो पानी गिर रहा है, इसमें यहाँ पे सैकड़ों लोग यहाँ पे जमे हुए हैं और कई लोग यहाँ पे सेल्फी लेने में मस्त है और कई लोग यहाँ पे मछली पकड़ने में मस्त है। यहाँ पे प्रशासन की तरफ से कोई भी विधि व्यवस्था यहाँ पे नहीं किया गया है और यहाँ पे कोई भी बड़ी घटना घट सकती है। बोकारो के कथारा क्षेत्र के महाप्रबंधक BK सिंह ने गैस रिसाव के मामले पर जवाब नहीं देने पर पत्रकारों को कार्यालय में घुसने से मना कर दिया। बताया जाता है कि कथारा, कोलियारी और वाश्री के मुख्य मार्ग में आग लगने से गैस रिसाव होने लगा और विस्फोट हो गया, जिसके बाद पत्रकारों ने कथारा क्षेत्र के महाप्रबंधक BK सिंह से मुलाकात करना चाहा, लेकिन महाप्रबंधक ने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया और चपरासी को आदेश देते हुए कहा कि पत्रकारों को कार्यालय में घुसने ना दिया जाए। नहीं कहेंगे ना, अगले बार से नहीं घुसने देंगे। नहीं, ठीक है सर, एकदम स्वतंत्र आप है सर इसके लिए। प्रेस से वार्ता कि इसके लिए आप अधिकृत नहीं है सर। नहीं कहेंगे ना, अगले बार से नहीं घुसने देंगे। नहीं, ठीक है सर, एकदम स्वतंत्र आप है सर इसके लिए। प्रेस से वार्ता करने के लिए हम नहीं अथराइज्ड है। नहीं कहेंगे ना, अगले बार से नहीं घुसने देंगे। नहीं, ठीक है सर, एकदम स्वतंत्र आप है सर इसके लिए। प्रेस से वार्ता करने के लिए हम नहीं अथराइज्ड है। ना जाने क्यों मीडिया से डरते हैं लोग, जवाब नहीं होता है या फिर जवाब देना नहीं चाहते हैं। बढ़ते अगली खबर की तरफ। किसान आत्महत्या के बढ़ते मामलों के खिलाफ विपक्ष ने आक्रामक रुख अपना लिया है, जिसके चलते विपक्ष 9 अगस्त को विधानसभा का घेराव करेगी।
झारखंड में हुए किसान आत्महत्या मामले में विपक्ष ने सरकार को घेरने की कवायद शुरू कर दी है। किसान आत्महत्या समेत तमाम मुद्दों को लेकर कांग्रेस 9 अगस्त को विधानसभा घेराव कर आंदोलन का बिगुल बजाने जा रही है। 35 से 40 दिन के तहत 7 आत्महत्याएं रांची जिला और इसके अगल बगल लालगढ़ सरकार में हुई। एक को 2 लाख रुपया दिया गया है और को नहीं दिया गया। ये तो रघुवर सरकार का जो सहायता देने का भी लगता है कि परिवार रिश्तेदार ढूंढ करके दे रहे हैं कहीं से, ये इनका असली चेहरा है। वहीं आंदोलन के जरिए कांग्रेस नकली बीज मामले को लेकर भी सरकार को घेरेगी। तो रघुवर सरकार का जो सहायता देने का भी लगता है कि परिवार रिश्तेदार ढूंढ करके दे रहे हैं कहीं से, ये इनका असली चेहरा है। तीसरा ये है कि किसान का जो है कि इन लोगों ने बीज भी नकली दिया इस बार, पिछले साल भी दिया है। इस साल पलामू की घटना सामने आई है कि वहां नकली बीज हुआ जिससे उसको रोपनी के लिए जो पैदा करता है वो नहीं पैदा होता। किसानों की आत्महत्या के मामले को लेकर विपक्ष जिस तरह से आक्रामक नजर आ रहा है, उससे तो ये साफ जाहिर है कि आने वाले दिनों में सरकार की मुसीबतें और बढ़ने वाली हैं। रांची से ओम प्रकाश सिंह की रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। पलामू में वनांचल डेंटल कॉलेज पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं, जहां बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी का कोर्स कर रहे पूरे राज्य के कई जिलों के करीब 200 छात्रों के भविष्य पर तलवार लटक चुकी है। कॉलेज प्रबंधक ने करीब 2,86,000 रुपए शुल्क जमा किए बिना फॉर्म भरवाने से पहले हाथ खड़े कर दिए। 4 साल तक पूरी पढ़ाई के खर्चे की जवाबदेही के लिए अर्जुन मुंडा सरकार के निर्णय पर रघुवर सरकार की रोकी ने अनुसूचित जाति और जनजाति के साथ पिछड़ा वर्ग के छात्रों को संकट में डाल दिया है, जिसके लिए आवेदन रूपी निवेदन लेकर सूबे के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्री, सचिव के द्वार भटकने के बाद खाली हाथ लौट चुके छात्र छात्राएं मानसिक दबाव में जी रहे हैं। 15-16 के विद्यार्थियों ने जो एडमिशन लिया है उन तक हम लोग सब टोटल फीस का भुगतान करेंगे और अकॉर्डिंगली उसके पिछले साल का भुगतान उस समय किया गया। भुगतान में ये आया था, पत्र में लिखा हुआ था कि जांच कर, सर्टिफिकेट की जांच कर छात्रवृत्ति की भुगतान की। इन लोगों ने जांच कर भुगतान सबका कर दिया। अभी ऐसा कंडीशन हो गया है कि ये 1 रुपया पे नहीं कर सकते और अगर इन्हें मतलब वंचित किया गया फॉर्म भरने से तो यही होगा कि इनकी पूरी पढ़ाई ख़त्म हो जाएगी। और हमने सरकार से बहुत उम्मीद भी थी, जो उम्मीद अब उनसे कोई उम्मीद हम नहीं रख सकते, क्योंकि अब वो हमारी कोई मदद भी नहीं कर सकते। उनकी कहना है कि आपकी पॉलिसी चेंज हो गई है। अगर पॉलिसी चेंज हुई है तो वो तो पुराने बच्चों के लिए नहीं हुई है। पुराने बच्चों को वही पॉलिसी, वो नई पॉलिसी तो आपके नए बच्चों के लिए होगी, हमारे लिए नहीं होनी चाहिए। अब मेरा फाइनल ईयर, अगर इस बीच अगर सरकार हमें पैसा नहीं देगी तो क्या होगा? हमें अपनी पढ़ाई। लोहरदगा में माओवादियों के शहीद सप्ताह के दौरान पुलिस की छापेमारी अभियान में 3 बाल नक्सलियों को मुक्त करवाया गया है, जिसमें से 2 लड़कियां हैं और 1 लड़का। बताया जाता है कि मुक्त कराए गए बाल नक्सली 3 साल से कुख्यात माओवादी अरविंद उर्फ देव कुमार के दस्ते में थे। पुलिस की पूछताछ में बाल नक्सलियों ने बताया कि खाना पकाने, बर्तन धोने से लेकर बाकी घरेलू काम कराए जाते थे। फिलहाल लोहरदगा के उपायुक्त डीसी विनोद कुमार, पुलिस कप्तान कार्तिक एस और सीआरपीएफ के कमांडेंट मनोज कुमार गुप्ता ने संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी। सूचना मिली है कि कुछ नक्सल्स का मूवमेंट उसरूर जंगल के तरफ है। उस सूचना का सत्यापन हेतु एक छापामारी दल के साथ स्वयं जो है छापामारी अभियान चलाए थे और उस अभियान के दरमियान ये पता चला है कि नक्सल नहीं है, वो नक्सल दस्ते से भागे हुए 3 नाबालिग लोग जो है डर के कारण जो है ना गांव में आ रहा है ना नक्सल के पास जा रहा है, वो डर के कारण जंगल में छुप के रह रहा है करके ग्रामीण लोगों के माध्यम से पता चला। फिर उन्हीं लोगों के माध्यम से जो है हम लोग उन लोगों को बरामद कर दिए गया है। बरामद करने के बाद तीनों से पूछताछ कराई गई थी और पूछताछ के दरमियान बहुत सारा संवेदनशील इंफॉर्मेशन हम लोगों को दिए हैं। जो बच्चे नक्सली दस्ता से आए हैं, छुड़ाया गया है,
उसको हम लोग जो है ना पुनर्वास करेंगे। पहला तो ये है कि उसको हम लोग जो हमारे आवासीय विद्यालय है या कस्तूरबा विद्यालय है उसमें हम लोग नामांकन कराएंगे। उसके रहने खाने पीने जितने भी पुस्तक है वो सब फ्री में दिया जाएगा। रांची को स्मार्ट बनाने की जिम्मेवारी संभाले रांची नगर निगम शहर में लगातार नए प्रयोग शहर को स्वच्छ बनाने की कवायद में जुटा दिखाई दे रहा है और उसी कड़ी में निगम स्मार्ट टॉयलेट बनवाकर रांची वासियों को एक नायाब तोहफा देने की तैयारी में जुटा है। ये टॉयलेट कोई साधारण टॉयलेट नहीं होंगे, ये पूरी तरीके से ऑटोमेटिक होंगे। इससे पहले भी वही निगम ने होल्डिंग टैक्स में इजाफा कर करोड़ों रुपए का मुनाफा कमाया है, जिसके बावजूद शहर की स्थिति जस की तस है। टॉयलेट बना हुआ है, लोग अभी जाते हैं दरवाज़ा खोल के छोड़ देते हैं, बल्ब बुल्ब सब चोरी करके ले जाते हैं। उसमें क्या है कि कॉइन डाले, दरवाज़ा खुला, हम घुसे, टॉयलेट किए, फिर वापस आए। तो ये सिस्टम उसमें रहेगा। इसको एक प्रयोग के रूप में 1-2 हम लोग प्रयोग करेंगे, अगर सक्सेसफुल होगा तो हम आगे ऐड करेंगे। और उसका रेट रहेगा 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, जो भी उसका रेट रहेगा उसके आधार पर कॉइन डालेंगे तभी गेट खुलेगा, अन्यथा गेट नहीं खुलेगा। लगता है तो साफ सफाई करने में दिक्कत होती है, तो ऑटोमेटिक सारा रहेगा, पानी भी ऑटोमेटिक ही आएगा। जैसे भूसा शौच किया, पानी आया, वापस आया, बंद हो गया। नगर निगम का जो पहले टॉयलेट ला चुकी है और जो बात हो रही है नई आधुनिक टॉयलेट लाने की, वो भी सक्सेस नहीं हो पाएगा अगर नगर निगम का सेम रवैया रहा तो। क्योंकि नगर निगम जैसे कि अपना रवैया रखती है, सर्विस उसका बढ़िया नहीं है। वो कहीं पे आप देखिएगा कि टंकी छेदा है या फिर पानी नहीं है टॉयलेट पे, और गंदगी रहती है। उसको साफ सफाई में थोड़ा ध्यान देना चाहिए। दुमका एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने देवघर के मधुपुर प्रखंड के साप्तर पंचायत की मुखिया शोभा देवी 10,000 रुपए घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार की गई हैं। एसीबी ने शिकायतकर्ता की शिकायत पर यह कार्रवाई की है। बताया जा रहा है कि आरोपी मुखिया मनरेगा योजना से निर्मित कल्वर्ट्स के बिल भुगतान के एवज में 70,000 रुपए की घूस की मांग कर रही थी। पैसा मांगा, एक योजना था वही दिया, उसमें वो 70,000 रुपया हमसे मांग किया है। 70,000 रुपया आपको दूँ तब हम फिर वचन पर दस्तखत करेंगे, अगर नहीं तो नहीं करेंगे। मैंने बोला कि देखिए मुखिया जी, ऐसा तो होना नहीं चाहिए और ऐसा आवाज़ उठा कर हम दे नहीं पाएंगे, तो आपका दरवाज़ा से हम चलते हैं, जहाँ देखेंगे कि मेरा बच्चा तो राहत मिलेगा वहीं तक घुसेंगे और क्या करेंगे। बोले जा तो मुखिया घूस लेकर काम करेगी तो आखिर कैसे मनरेगा का लाभ मिलेगा, सोचने वाली बात है। हमें दीजिए इजाजत। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज इंडिया। आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर आप newsindia.nimsUnai पर हमें लाइक कर सकते हैं।